स्वागत है बच्चों आपका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे आज का हमारा पर्वीला पाठ मतलब पर्व वाला पाठ, जिसमें हम पर्व के बारे में बात करेंगे। और ये जो पर्व है ये है ओणम। ठीक है, तो ओणम दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और ओणम को जो हमारा ऊपर का नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे शायद मकर संक्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। पाठ चर्चा, भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है, कुछ त्योहार क्षेत्र विशेष में ही क्यों मनाए जाते हैं, आपके प्रदेश में फसल पकने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, त्योहार मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्षेत्र विशेष में यानी दक्षिण भारत में ही ये होता है और वहाँ पे भी कई अलग राज्य हैं, तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं ये पोंगल के नाम से जानते हैं, कहीं ओणम के नाम से, असम जैसे राज्य में इसको बिहू के नाम से जानते हैं और उत्तर भारत में इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पाठ परिचय, हमारे देश में फसली, धार्मिक, राष्ट्रीय आदि कई तरह के पर्व व उत्सव मनाए जाते हैं। इन सभी के पीछे कोई कारण है, तर्क या कहानी अथवा मान्यता होते हैं। जितने भी पर्व हमारे भारत में मनाए जाते हैं इन सब के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसे ही फालतू में उठ के हम कुछ भी नहीं करते, हमारी मान्यताएं होती है, हमारे कारण होते हैं और उसी कारण से ये मनाए जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में केरल के सबसे प्रमुख त्योहार ओणम के विषय में बताया गया है। बहुत पुरानी बात है, केरल में एक राजा थे, उनका नाम महाबली था। वे बड़े ही दयालु और दानी थे। तो राजा जी की बात हो रही है और बहुत ही दयालु और दानी थे। उनके राज्य में बहुत लोग सुखी थे। धीरे धीरे महाबली राज्य दूर दूर तक फैल गया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि प्रजा से राज्य होता है। ठीक है, प्रजा सुखी होती है, किसी भी राज्य की प्रजा यानी जो लोग हैं वहाँ के वो सुखी होते हैं, तो ऐसे राज्य की दूर दूर तक चर्चाएं होती हैं। यह बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि किसी राज्य की दूर दूर तक तारीफ कर रही है प्रजा, तो देवराज इंद्र जो थे ना वो मतलब देवों के उन्हें राजा कहा जाता था। देवराज इंद्र जो बारिश करते हैं, वर्षा के देवता होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी ना अपने सिंहासन के लिए घबराने लग जाते थे। ऐसे कई सारी कथाएं उनके ऊपर प्रचलित हैं। ठीक है, इंद्र ने विष्णु जी को अपनी चिंता बताई। इंद्र ने भगवान विष्णु को बताई कि मेरी ये चिंता है कि ये राजा दूर दूर तक बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, तो मेरे को अपने सिंहासन की चिंता हो रही है। विष्णु जी ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया और वामन का रूप धारण कर महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। ठीक है, महाबली अपने दरबार में विराजमान थे। विष्णु जी वामन बनकर वहां आए और उन्होंने महाबली के 3 पग भूमि मांगी। महाबली से 3 पग भूमि या 3 पग मतलब 3 पैर आ जाएं, इतनी उन्होंने भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराए और बोले, आप जहां भी चाहें वहां 3 पग भूमि ले सकते हैं, आज्ञा दीजिए आपको ये भूमि कहाँ चाहिए। तो महाबली क्योंकि बहुत ही दयालु और दानी थे तो उन्होंने कहा आपको जहाँ से चाहिए वहाँ से आप ये 3 पग भूमि ले सकते हैं। यह सुनते ही विष्णु जी ने अपना विशाल रूप धारण किया। उन्होंने 2 ही पग में आकाश और भूमि पताल को नाप दिया। ठीक है, तो उन्होंने अपना विशाल सा रूप धारण किया और 2 ही पग में, एक पग में धरती और दूसरे पग में आसमान को नाप दिया। वे बोले, राजन मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। महाबली ने अपना सर झुका दिया और बोले मेरे सिर पे रखो। मैं सर झुका दिया। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सर पर रखा, महाबली पाताल लोक में पहुंच गए। ठीक है, पाताल लोक मतलब धरती के नीचे का लोक। महाबली ने विष्णु जी से कहा, भगवान कृपा कर आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दें। विष्णु जी ने महाबली की प्रार्थना स्वीकार की। ठीक है, तो वो पाताल लोक में चला गया। तो लेकिन राजा है तो और अपनी प्रजा से प्यार भी करता है ना, और प्रजा भी उससे प्यार करते, तो उन्होंने कहा कि मुझे हर वर्ष एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दें। ऐसा विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आते हैं और केरल वासी अपने राजा का स्वागत करने के लिए ओणम का त्योहार मनाते हैं। तो देखो कहाँ से स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ से रिलेट हुआ कि इस दिन ओणम के दिन राजा जो हैं वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। ठीक है, और उसी त्योहार को ओणम कहा जाता है। ओणम का त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस समय किसान अपनी धान की फसल काट चुके होते हैं। तो ये त्योहार ओणम जो है ये सावन के महीने में मनाया जाता है और इसमें फसल काट चुके होते हैं लोग, अपने किसान जो होते हैं। ठीक है, खलिहान धान से भरे होते हैं। यह समय खुशियां मनाने का होता है। ओणम पर सुबह से ही घरों में महाबली के स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं। अब कोई त्योहार है तो जाहिर सी बात है कि पूरी तैयारी वगैरह सब वहाँ होती हैं। ठीक है,
परिवार का मुखिया हर सदस्य को नए वस्त्र देता है, घर को लीप पोत कर सजाया जाता है, बच्चे टोकरियां लेकर फूल इकट्ठे करने निकल पड़ते हैं, रंग बिरंगे फूलों से घर सजाए जाते हैं, महाबली की मूर्तियां सजाई जाती हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। ओणम के दिन चावल के तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, क्योंकि चावल वहाँ की मेन फसल है, ठीक है। धान मतलब चावल ही होता है, तो चावल वहाँ ज़्यादा होता है, तो चावल के ही अलग अलग पकवान बनते हैं। घर घर में प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार पर ताश, शतरंज आदि खेल खेले जाते हैं। इस दिन कविता पाठ और नृत्य गायन भी होते हैं। तो जब जिनका कोई त्योहार होता है तो अपने जैसे उनके रिचुअल्स होते हैं, जैसे उनके रीति रिवाज होते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। ओणम पर होने वाली नौका दौड़ मतलब ये आपको दिखा दे रहे नाव, इसकी रेस भी वहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। सो पानी में लंबी नौकाएं दौड़ती हैं, उन पर सवार लोग तेजी से चप्पू चलाते हैं, किनारे पर खड़े दर्शक खुशी से चिल्लाते हैं। यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। इस प्रकार केरलवासी बड़े ही हर्ष उल्लास और आनंद के साथ ओणम का त्योहार मनाते हैं। शब्दार्थ: अनुमति, आज्ञा, विश्वास, भरोसा, मास, महीना, आयोजन, प्रबंध, नृत्य गान, नाच गाना, दर्शक, देखने वाले, दृश्य, नज़ारा, रोमांचकारी, रोए खड़ा कर देने वाला, हर्ष उल्लास, खुशी और उत्साह। वाचन एवं श्रुतलेख: सिंहासन, विष्णु, स्वागत, मुखिया, सदस्य, टोकरियां, इकट्ठे, प्रीतिभोज, नौकाएं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे। हिंदी बुक 4 पाठ 8। स्वागत है बच्चों आपका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे हमारा आज का नया पाठ, जिसका नाम है ये पल जाते यहीं ठहर। और ये है एक कविता। तो ये पल जाते, पल क्या होते हैं? ये समय, मतलब जो समय चल रहा है और कोई समय बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। हम किसी समय को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये समय यहीं रुक जाए, क्योंकि समय तो अपनी गति से चलता ही रहता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन कोई समय ऐसा होता है जो हमें बहुत याद आता है, किसी का साथ, कहीं घूमने गए वो जगह, है ना, और हम चाहते हैं कि बस अब ये समय यहीं रुक जाए, ये आगे ना बढ़े, ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे। तो पाठ चर्चा में हमें क्या देखने को मिलता है? बचपन का समय सबसे स्वर्णिम क्यों होता है? बचपन का समय स्वर्णिम मतलब सोने का समय उसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन में ना हमारे पास चिंताएं नहीं होती, हम सिर्फ, हमें पता है हमें खेलना है, खाना है, सोना है और पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाई हम अपनी मर्जी से करते हैं, खेलते हम अपनी मर्जी से और दूसरों की मर्जी से थोड़ा ज़्यादा है, और खाना हमें अपनी पसंद का मिलता है, ठीक है, और सोते भी हम नींद भर के हैं। टेंशन नहीं होती है। अगर टेंशन होती है तो कितनी कि स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो आज नहीं तो कल कर लेंगे, या स्कूल में 0 पीरियड में जाके कर लेंगे, इतनी ही टेंशन होती है बच्चों को, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो वो समय सोने का समय यानी स्वर्णिम समय कहा गया है। आप किसके साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं? आप कब सोचते हैं कि थोड़ा समय और मिलना चाहिए था? खेल और पढ़ाई में कैसे संतुलन बनाया जा सकता है? पाठ परिचय। आनंद के कुछ पल ऐसे होते हैं जो जीवन भर याद रहते हैं। कवि ने अपने बचपन के कुछ ऐसे पलों को इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है, आइए पढ़कर जानते हैं। पर्वत, झरना, नदी, नहर, जीवन जाता यहीं ठहर। अब देखो, पर्वत है, नदी है, ऐसी जगहों पे जहाँ पहाड़ों में घूमने जाए, नदियाँ दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा लगता है कि बस जीवन यहीं रुक जाए, मतलब ऐसे ही हम इन प्रकृति के नज़ारों को देखते रहें। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गोरैया से घुल मिलकर बतियाना। तो बचपन ही होता है ना जब हम तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जो फुदकने वाली गोरैया चिड़िया होती है उसके साथ बातें करते हैं, यानी उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। लग जाते हैं पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर, यानी पैर रोके नहीं रुकते। घर वाले अगर बोलेंगे ना नहीं आज नहीं जाना पार्क, बाहर कीचड़ रखा, तो भी बोले हम बच बचा के निकल जाएंगे, पैरों में रोके नहीं रुकते, ठीक है। कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिपाकर बगिया में आम चुराना, मगर लकड़ सुंधवा का डर भरमाते क्षण यहीं ठहर, ठीक है। तो कहते हैं कि कभी पतंग लूटने के लिए बच्चे भागते हैं और एकदम दौड़ लगाते हैं, ठीक है,
और कभी लुक छिपकर आम के बागों से आम तोड़ते हैं। मगर लकड़ सूंघवा का डर, यानी लकड़ बग्गे जो होते हैं ना, कुछ सियार वगैरह जो जानवर होते हैं जिनको लकड़ बग्गे कहा जाता है, उन भरमाते क्षण यही ठहर। ठीक है, उनसे क्या होता है, हमें डर लगता है। वो डर भी हमें बचपन में लगता है, ज़्यादा बड़े होने के बाद वो डर भी खत्म हो जाता है। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, उनको बोलेंगे छाते में आ जाओ, नहीं तो वो बारिश में भीगना उनको ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, और फिसलना भी उनको बहुत पसंद होता है। बरसे मेघा छहर छहर, बरसाती दिन यही ठहर। ठीक है, तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, बरसे मेघ बरस रहे हैं, मेघ मीन्स बादल बरस रहे हैं, और बोले बरसाती दिनों यहीं ठहर जाओ। ताल तलैया में कागज की नैया का तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना। ठीक है, तो ताल तलैया यानी जो छोटे छोटे पानी के तालाब से बन जाते हैं ना, कहीं कहीं गड्ढों में पानी भर जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बारिश के बाद नाव चलाते हैं, तो उसमें कितना मज़ा लेते हैं बच्चे। और कुत्ते बिल्ली बछड़ों को, कुत्ते बिल्लियों को छेड़ना। मेंढक बन टरटर रट मनवा यहीं ठहर। ठीक है, तो मेंढक बन के उसकी आवाज़ निकालना, टर्टर करना। तो बोले ये जो दिन है ना, ये बचपन के दिन हमेशा हमें याद रहते हैं। कभी रूठना टॉफ़ी बिस्कुट की खातिर गिरियाना, माँ की मीठी डांटे सुनना और कभी गुस्साना। तो कभी हम टॉफ़ी बिस्कुट के लिए लड़ते हैं और कभी हम खिसियाते हैं, मतलब गुस्सा भी हो जाते हैं, हम चिढ़ भी जाते हैं और माँ की डांट भी सुनते हैं। लगे दूध जो रखा जहर, नखरीले क्षण वहीं ठहर। ठीक है, तो दूध क्या लगता है बच्चों को, दूध लगता है जहर जैसा एकदम। दूध पीना बहुत कम बच्चों को पसंद होता है और ऐसा लगता है कि बस अब दूध नहीं पीना, यहीं ले जाओ इसको हमारी आंखों के सामने से। दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना। दादी माँ से कहानियाँ सुनते हैं, राजा रानी परी लोग के अनगिन किस्से बुनना। खरहे सा भागता पहर, रुक जा थम जा यहीं ठहर। ठीक है, खरहे मतलब खरहा जैसे भागता है ना अपनी स्पीड से, उसी तरह से जो समय है वो अपनी गति से चलता जा रहा है और बच्चा बोल रहा है कि रुक जा यहीं ठहर, मत जा। मतलब जो बच्चे वाली जो ज़िंदगी होती है ना, वो इतनी प्यारी होती है, इतनी सुंदर होती है कि हम सब जैसे पता ही नहीं चलता कि वो कब बीत गई, हम बड़े हो गए और टेंशनों से घिर गए, जिम्मेदारियों से घिर गए, और तब वो बचपन याद आता है। शब्दार्थ: मेघा बादल, ताल तलैया छोटे बड़े तालाब, मनवा मन गिरियाना रोक कर मांगना, क्षण पल अनगिन जिसे गिना ना जा सके, खरहे खरगोश। वाचन एवं श्रुतलेख: पर्वत, फुदकती, गोरैया, हुड़दंगी, लक्कड़ सूंघवा, तलैया, टर रट क्षण। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।